तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नज़ारा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी का है, जहां देर रात एक युवक को घर में घुसकर सिर में गोली मार दी गई। आरोप है कि युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला के पति ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले विजय की शादी 5 से 6 साल पहले सुमन नाम की महिला से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में मनमुटाव होने लगा और वे अलग हो गए। पति से अलग होने के बाद सुमन विपिन यादव नाम के युवक के साथ फरीदाबाद में लिव इन में रहने लगी। दोनों महज 1 महीने पहले ही यहाँ रहने आए थे, लेकिन विजय की नफरत उनका पीछा करते हुए ये यहाँ तक पहुँच गई। आरोप है कि जब देर रात विपिन गहरी नींद में सो रहा था, तभी आरोपी पति विजय चुपके से घर में दाखिल हुआ और सोते हुए विपिन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि सेक्टर 58 थाना पुलिस को जैसे ही वारदात की सूचना मिली, टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां खून से लथपथ विपिन को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत ज्यादा नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। देखिए, गत रात्रि को हमें थाना सेक्टर 58 पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि राजी कॉलोनी में एक युवक को गोली मार दी गई है। जिस पर पुलिस टीम मौका पर पहुंची तो घायल व्यक्ति, जिसका नाम विपिन यादव बताया गया, उसको तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। उसके उपरांत वहां से उसको ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में रेफर कर दिया गया है। तो इस घटनाक्रम के संबंध में जो एक युवती है, महिला है, उसका नाम सुमन है, उसके द्वारा शिकायत दी गई है। उस शिकायत पर हम आगे त्याज्य प्रयास की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज करेंगे, अनुसंधान आरंभ करेंगे। जानकारी के अनुसार जो है उसने अभी कुछ दिन पहले ही कमरा लिया है। क्या वो पीछे से किसी तरह से कोई बदमाश था या कुछ था जिससे वजह से उसमें गोली मारी? कारण क्या रहा वो? जी, शिकायत में बताया है कि जो महिला है सुमन, उसका 5 साल पहले 6 साल पहले शादी हुई थी एक विजय नाम के व्यक्ति से। ये बेसिकली मैनपुरी के रहने वाले हैं, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के यूपी के रहने वाले हैं। तो उसकी शादी उस विजय से हुई थी, तो विजय उस महिला को, पारिवारिक विवाद उनका चल रहा था, तो शादी के बाद महिला उससे अलग रहने लगी और जो ये घायल है विपिन यादव, इसके संपर्क में आ गई थी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और अभी ये 1 महीना पहले ही ये राज्य कॉलोनी में किराए के मकान पर लेकर आए हैं। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका पति जो था विजय, उनका पीछा कर रहा था और पीछा करते हुए उसने फ़ोन भी किया उनके पास कि आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो उसका आरोप है कि विजय द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और जो उसका वो विपिन यादव था, उसको गोली मारी। कहाँ क्या कोई अभी तक कोई गिरफ्तारी कर पाई है क्या? जी, अभी तो हमें जब उसको रात को मामला था, उसको ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में रेफ़र कर दिया। हमारी टीम वहाँ पे पहुँची है। उसकी स्टेटमेंट, महिला की स्टेटमेंट ली गई है। अब उसकी स्टेटमेंट्स पे हम आगे हत्या की धाराओं के प्रयास की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करेंगे। मामला दर्ज करने उपरांत आगे हम तकनीकी सहायता से और टेक्निकल एविडेंस निकाल कर आगे कार्रवाई करेंगे। आपकी माने तो जो उस महिला की क्या शादी हो चुकी थी, जो दूसरे के साथ लिविंग में रह रही थी? जी, बिल्कुल, महिला की शादी हो चुकी थी, उसको एक बच्चा भी था और वो एक जो घायल है विपिन यादव, उसके साथ। वहीं मकान मालिक विकास की माने तो रात के वक्त अचानक महिला के रोने चीखने की आवाज आई। जब वे ऊपर पहुंचे तो देखा कि छत पर चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था और विपिन तड़प रहा था। मकान मालिक के मुताबिक यह कपल उनके यहाँ करीब 15 दिन पहले ही किराए पर रहने आया था और उनके बीच क्या विवाद चल रहा था, इसकी उन्हें कोई भनक नहीं थी। रात के तकरीबन 12 बजे से एक लेडीज़ की रोने की आवाज़ आई, चिल्लाने की। तो पापा सोए हुए थे ऊपर, तो उनको सुनाई दी, भाई क्या बात है। उससे पूछा तो भाई उसने बताया उसके हस्बैंड को चोट लगी है। उसने क्लियरली तो बताया नहीं कि भाई गोली चली है। तो देखा कि गोली लगी है तो उसको ऑटो है नीचे किराएदार का, उसमें बैठा के पुलिस वालों को कॉल वॉल करी तो उसमें बैठा के उसको हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया। उसके बाद पुलिस टीम आई, फिर उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन की। बाकी और ऊपर सोए हुए थे 15-20 जने सोए हुए थे। जैसे कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है इसका? ये है जी यूपी साइड का रहने वाला है और इसका नाम है विपिन। कितने दिन पहले यहाँ कमरा ले आते हैं? इसको हो गए जी 15-16 दिन। 15-16 दिन। क्या कोई रंजिश वगैरह है किसी से? अब जी 10-15 दिन हुए हैं तो हमारी बात तो होती नहीं है वैसे कोई ना, तो कोई इसका वो था, पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ ना, पहले कोई बात हुई कि ऐसी। अपना डेली ड्यूटी जाते थे घर वाले और दोनों वाइफ। और बाकी 3-4 दिन पहले इसने पानी की गाड़ी चलानी चालू करी थी। पानी गाड़ी चलाते थे? हाँ,
इसने लड़के ने, और जो लेडीज थी वो ड्यूटी जाती थी सुबह सुबह। जब ये हादसा हुआ कितने लोग छत पे सोए हुए थे? होंगे जी 10-15 जने तो होंगे। तो इसी को गोली मारी गई है। हाँ, ये कोने में सो हुआ था, इसी को ही मारी गई गोली। कहाँ लगी है गोली? गोली सर पे लगी। अब कैसी कंडीशन में यहाँ से गए हो? यहाँ से कंडीशन जी, खून बह रहा था, लेके गए उसको, जिंदा था जब तो सांस ले रहा था। कहाँ का रहने वाला है ये यूपी एटा मैनपुरी का बता रहे हैं पुलिस वाले, जैसे बातचीत कर रहे थे उन्होंने निकाली। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के बयानों और मकान मालिक की गवाही के आधार पर फरार आरोपी पति विजय के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस की कई टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।